रूबीना ने एक सेक्टोरल इक्विटी फंड में निवेश किया है, लेकिन फंड से उन्हें अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा और वे इस बात से काफी दुखी हैं। उन्हें तलाश है ऐसे फंड की जो इकोनॉमी के बुरे दौर में भी अच्छा रिटर्न देता रहे। रूबीना ने खूब रिसर्च की, फिर उन्हें पता चला बिजनेस साइकिल फंड के बारे में। लेकिन पैसे लगाने से पहले रूबीना इसे अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहती थी, तो बस शुरू कर दी पड़ताल। पहली बात तो उन्हें ये पता चली कि ये इक्विटी थीमेटिक फंड में आते हैं, लेकिन आखिर ये होते क्या हैं? असल में बिजनेस साइकिल फंड इकोनॉमी के अच्छे बुरे दिनों में भी बढ़िया परफॉर्मेंस के लिहाज से तैयार किए जाते हैं। रूबीना की समझ ये बात नहीं आई कि आखिर ये फंड ऐसा करते कैसे हैं। तो होता यूं है कि ये फंड किसी भी बिजनेस के पूरे साइकिल को समझते हैं। माने तेजी या मंदी के दौर में किस सेक्टर में नफा नुकसान होगा, बस इसका ही आइडिया ये फंड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर जब इकोनॉमी का पहिया तेजी से दौड़ता है तो फाइनेंशियल सेक्टर भी धड़ाधड़ परफॉर्म करता है। इसके उलट मंदी के दौर में भी फार्मा और एफएमसीजी जैसे डिफेंसिव सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। अब कोविड के दौर को ही ले लीजिए, ड्रग कंपनियों और टेलीकॉम सेक्टर ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया था। फंड मैनेजर किसी सेक्टर में पैसा लगाने में इन्हीं बातों पर गौर करते हैं और कई दफा एग्रेसिव तरीके से फैसले भी लेते हैं। अब रूबीना इस सोच में है कि क्या इन फंड्स में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो बात ये है कि बिजनेस साइकिल फंड नई तरह के फंड हैं। आमतौर पर ऐसे फंड निवेश के लिए टॉप डाउन अप्रोच अपनाते हैं। इसमें इकोनॉमी के मैक्रो फैक्टर्स जैसे जीडीपी, रोजगार, ब्याज दरों पर फोकस किया जाता है। किसी सेक्टर या कंपनी के आंकड़ों पर बाद में ध्यान दिया जाता है। तो रूबीना को इन फैक्टर्स पर गौर करने के बाद ही इन फंड्स में पैसा लगाना चाहिए। फिंटू के फाउंडर मनीष हिंगर ने कहा कि भारत मोटे तौर पर बॉटम अप स्टॉक चुनने वाला बाजार है। बिजनेस साइकिल फंड जैसे नए थीम का अभी पूरे इकोनॉमिक साइकिल में परीक्षण नहीं किया गया है। ऐसे निवेशक जो इस तरह के फंड में निवेश करना चाहते हैं, उन्हें मध्यम से ऊंचे दर्जे के नुकसान की आशंका के लिए भी सचेत रहना चाहिए, भले ही कुल मिलाकर बाजार बेहतर प्रदर्शन कर रहा हो। आपको बता दें कि बॉटम अप निवेशक किसी कंपनी और उसके फंडामेंटल पर जोर देते हैं, जबकि टॉप डाउन निवेशक इंडस्ट्री और इकोनॉमी पर फोकस करते हैं। मनी 9 की सलाह है कि बिजनेस साइकिल फंड इक्विटी पोर्टफोलियो में अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मुहैया कराते हैं। ऐसे फंड्स में निवेश करने से पहले निवेशकों को गहन रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि ये थीमेटिक फंड में आते हैं। आप अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश प्रोफाइल और टारगेट एलोकेशन यानी जोखिम, उम्र के मुताबिक कितना पैसा लगाना है, उम्र के किस पड़ाव पर कितनी पूंजी की जरूरत हो सकती है, ये सब देखते हुए ही निवेश करें। बिजनेस साइकिल फंड काम किस तरह करते हैं, इसे समझने के लिए देखिए फॉर्मूला गुरु।